करो स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल पोस्ट के लिए बम्पर वैकेंसी जारी की गई है। संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, पूरा वीडियो देखिएगा तभी सभी जानकारी आपको मिलेगा। इसका फिजिकल कितना नंबर का होगा, पहले क्या होगा, रिटर्न होगा, पहले फिजिकल होगा, सिलेबस क्या है, यानी ए टू जेड सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, कौन कौन भर सकता है, आप छत्तीसगढ़ के बाहर हो तो भर सकते हो कि नहीं, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें वैकेंसी देख लो दोस्तों, 5,967 पोस्ट, अच्छा खासा पोस्ट में वैकेंसी है। अप्लाई किस डेट से होगा वो देख लीजिए। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर इसका डेट रखा है, यानी दोस्तों आपका 40 दिन का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, अप्लाई का पैसा ज्यादा नहीं लग रहा है भाई। जनरल है, ओबीसी है तो 200 रुपये, एससी है, एसटी है तो आपका 125 रुपये लगेगा। ठीक है, अब इसमें एज कब से काउंट होगा, मेन सवाल ये उठता है कि सर एज कब से काउंट होगा। ये 1 जनवरी 2023 से इसमें एज काउंट हो रहा है, यानी 1 जनवरी 2023 तक दोस्तों 18 से 28 साल तक जनरल वालों का होना चाहिए। अब देखो, आप ओबीसी हैं, एससी हैं और एसटी हैं तो 5 साल के एज में छूट मिलेगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 5 साल एज में छूट कहने का मतलब क्या है, 28 पास 33 साल तक, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, हमने डेट ऑफ बर्थ से लिख दिया है। कुछ बच्चों का मैं कमेंट देखता हूं कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ इतना है, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए हम डेट ऑफ बर्थ से लिख देते हैं। पहले हमने दोस्तों यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल वाले बच्चों का लिखा हुआ है। अगर आपका जन्म 1 जनवरी 1995 है दोस्तों, ठीक है, 1 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में हुआ है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब देखो, बाकी कैटेगरी का 5 साल का छूट है तो ये 1995 की जगह पर क्या हो जाएगा, 1990 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल का छूट है। क्लियर है? चलो, अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें 3 प्रकार का अलग अलग पोस्ट है। एक है दोस्तों देखो कांस्टेबल, आपका जीडी बोल सकते हो। एक है आपका कांस्टेबल आपका जीडी का, दूसरा है दोस्तों आपका कांस्टेबल एक ट्रेडमैन का है, और दोस्तों कांस्टेबल आपका ड्राइवर का पोस्ट है। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, सबसे पहले क्वालिफिकेशन 10th पास आपका होना चाहिए। ठीक है, जीडी के लिए। अब देखो एसटी है तो 8वीं पास पर काम चल जाएगा। और दोस्तों अगर आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हैं या नक्सल से प्रभावित आप परिवार है ना, तो नक्सल वाले बच्चों का क्या हो जाएगा, ओनली 5th क्लास पास तब भी भर सकते हो। बात समझ गए? जनरली आपका 10वां पास, एसटी है तो आपका 8वां पास, और नक्सल से प्रभावित है तो आपका 5वां पास। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ड्राइवर पोस्ट के लिए आपका हेवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जो ड्राइवर वाला पोस्ट है, सब में कितना कितना पोस्ट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, किसमें कहां पर कितना कितना सीट है। सबसे पहले देखो यहाँ पर जिला का भी नाम लिखा गया, जैसे रायपुर में यहाँ पर देखो आरक्षक जीडी, कांस्टेबल जीडी हो गया, ये चालक मतलब ड्राइवर हो गया। ये जो ट्रेड जो आपका बात करें ना, ये टेलर के लिए वैकेंसी है। कहाँ पर कितना कितना है कैटेगरी में, जैसे जनरल का हो गया, ये दोस्तों आपका ओबीसी, एससी, एसटी सारा का दिया हुआ है, और टोटल मिला के कितना वैकेंसी है ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम देख सकते हो, जीडी में कितना 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 सीट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को मिला लेना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो दोस्तों किस किस पोस्ट पे वैकेंसी है। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले जिला की बात करें ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी चंद्ररुखी रायपुर में जीडी का अगर बात करें तो 17 पोस्ट है, सभी कैटेगरी मिलाकर। चालक का दोस्तों 3 पोस्ट हो गया। ट्रेड कुक में दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड हो गया, तो बहुत सारा ट्रेड है। और भी ट्रेड की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर नाई हो गया, इसके अलावा खलासी है, धोबी है, स्वीपर है, कुक है, तो अलग अलग ट्रेडों में वैकेंसियाँ हैं। नाई, स्वीपर, ट्रेड, ये सब अलग अलग ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका वैकेंसी है, बहुत सारा है। इसके अलावा बिलासपुर में बात करते हैं जीडी में 146, यानी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है ना, सबसे ज़्यादा दोस्तों जीडी में वैकेंसी है। ठीक है, और जीडी के लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन है, हम आगे आपको बात करेंगे ही करेंगे। सारा कुछ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कहाँ पर कितना कितना सीट है, ये आपको बस दिखाना था, आप लोग जरूर यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सारा कुछ आपको जानकारी आगे देते हैं। देखिए दोस्तों, सबका पोस्ट हमने क्लियर कर दिया भैया। ड्राइवर में कितना है, कहाँ कितना कितना वैकेंसी है, और किस जिले में कितना वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम में जीके पूछ रहा है, और जीके के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूं। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये पूजा पब्लिकेशन का बुक है, समान ज्ञान का। न्यूनतम जो आजकल एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी और सीसैट के पैटर्न पर, उसी पे बेस्ट ये बुक है दोस्तों। रेलवे, एसएससी, डिफेंस, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हो इस बुक से आप लोग तैयारी कर सकते हो। समान ज्ञान की बुक है, पूजा पब्लिकेशन का, काफी अच्छा बुक है दोस्तों। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप ये बुक ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पूजा पब्लिकेशन का मैथ यानी अंकगणित का बुक आता है, तमाम प्रकार के एग्जाम में दोस्तों फायदेमंद होगा। बोलिएगा पूजा पब्लिकेशन का बुक चाहिए, कोई भी लोकल दुकान पे मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ले सकते हो। साथ में दोस्तों पूजा पब्लिकेशन का रीजनिंग का भी बुक आता है, तमाम प्रकार के एग्जाम में आपका फायदेमंद होगा। साथ में दोस्तों इनका साइंस का भी बुक आता है, तो कहीं से भी दोस्तों लोकल दुकान हो बुक का या ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हो। अब देखो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। देखो सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, सबसे पहले आपका
हिंदी में मैंने लिख दिया है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। दस्तावेज की जांच, जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी शॉर्ट में बोलते हैं। शारीरिक आपका नापजोक पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसके बाद फिजिकल आपका एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। ठीक है, पहले आपका सबसे पहले दस्तावेज कब चेक होगा, जब फिजिकल का समय जाओगे ना, ये तीनों एक ही साथ होता है। ठीक है, सबसे पहले आप फिजिकल में जब बुलाएंगे उसी टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा, वहीं पर चेक हो जाएगा। उसके बाद हाइट चेस्ट अपना नापेगा और आपका रनिंग हो जाएगा। ठीक है, रनिंग के बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हाइट कितना चाहिए, सवाल उठता है ना कि सर हाइट कितना चाहिए। जनरल ओबीसी एससी का 168 सेंटीमीटर, एसटी का 158 सेंटीमीटर, फीमेल का 158 सेंटीमीटर। चेस्ट दोस्तों जनरल ओबीसी एससी का 81 से 86। ठीक है, अब देखो एसटी का 76 से 81। ठीक है, ये चेस्ट आप लोगों ने देख लिया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अब यहाँ पर फिजिकल कितना होगा। देखो फिजिकल में रनिंग दोस्तों दो प्रकार का है। ये जो रनिंग मैं लिख रहा हूं ना, ये दोस्तों जीडी पोस्ट के लिए 100 मीटर का भी रनिंग है और 800 मीटर का भी रनिंग है। ठीक है, और देखो इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर और ट्रेड वाला जो पोस्ट है ना, उसके लिए 1500 मीटर का मेल का रनिंग है और फीमेल का 800 मीटर का रनिंग है। उसके अलावा आपका लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और गोला फेंक है। अब कितना कितना है ये नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। हाँ, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा एक चीज, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ऐसा निकला हुआ ना, तो पूरा स्पष्ट रूप से इसमें जानकारी नहीं दी गई है। आपका रनिंग जो है ना, आपका रनिंग जो जैसे 100 मीटर का है, 800 मीटर का है, टाइमिंग का मेंशन कहीं पर भी नहीं है कि भैया कितना आपका रनिंग होगा। ठीक है, लेकिन हमें पुराना जानकारी से हमें मिला है ना कि आपको 5 मिनट 40 सेकेंड आपको 1500 मीटर के लिए दिया जाएगा, और जो 800 मीटर है 3:20 का समय मिलता है जनरली। ठीक है, हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा हमें कहीं जानकारी नहीं मिला, नोटिफिकेशन में लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखो लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, ये सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ है कि भैया आपका रनिंग होगा, उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक। अब दोस्तों आप जीडी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, सबसे पहले देखो यहाँ पर दोस्तों क्लियर मैं कर देता हूँ। जीडी पोस्ट के लिए सिलेबस पहले बता देता हूँ। ये दोस्तों 100 मार्क्स का सिलेबस है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इसमें पूछेगा क्या, जीके, रीजनिंग, मैथ और दोस्तों अभिश्लेषण क्षमता, ये 4 सब्जेक्ट है आपका पूछेगा। ठीक है, चलो ये दोस्तों 4 सब्जेक्ट है, 100 अंक का है। मेरे ख्याल सभी 25 नंबर का होना चाहिए, हालांकि लिखा नहीं है कितना नंबर का, लेकिन 4 सब्जेक्ट है तो 25 पूछेगा। टाइमिंग भी नहीं लिखा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि 2 घंटे का समय देना चाहिए इनको। ठीक है, पिछला बार का हमने कुछ थोड़ा बहुत जानकारी लिखा, रिसर्च किया, तो 2 घंटे का समय मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिजिकल जो है ना, वो भी 100 अंक का होगा। यानी जीडी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे ना, तो 100 नंबर का आपका रिटर्न है और 100 नंबर का आपका फिजिकल है। फिजिकल दोस्तों आपका पहले है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 200 पर आपका मेरिट बनने वाला है। बाकी दोस्तों आप ट्रेड और ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, यहाँ पर देखो ड्राइवर और ट्रेड पोस्ट के लिए 100 अंक का लिखित परीक्षा होगा, और दोस्तों ट्रेड टेस्ट 25 अंक का आपका होगा। अब जैसे भैया ट्रेड टेस्ट में आपका अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, उससे संबंधित आपका सवाल रहेगा, और ड्राइवर से आपका ड्राइविंग से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो वो कराया जाएगा प्रैक्टिकली। तो ये 125 रहेगा। सैलरी कितना मिलेगा, 19,500 से लेके 62,000 आपका सैलरी है। ठीक है, इन हैंड अगर सैलरी की बात करें ना, तो आपका 25 प्लस आपका सैलरी जाएगा। ठीक है, 25,000 प्लस आपका सैलरी मिलने वाला है। क्लियर है। अब आप लोग पूछोगे सर कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, हम अदर स्टेट के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि नहीं। ये नोटिफिकेशन में दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ओनली आप छत्तीसगढ़ के निवासी है ना तभी अप्लाई कर सकते हो, बाहर के बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से जो विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बल्ले बल्ले है। कारण क्या है ना, आपका 59 से 67 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है। इसमें बच्चे कम अप्लाई करेंगे क्योंकि ओनली लोकल के लिए अलाउ किया गया है। ठीक है, अब बिहार की जैसे वैकेंसी है, यूपी की यहाँ से निकलता है तो ऑल इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं, अदर स्टेट जनरल से, तो इनको भी अलाउ करना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक चीज जानने वाली है ना, आपका देखो नोटिफिकेशन में हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन पिछला बार का हमने थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो हमें जानकारी मिली क्या ना, जो आपका रनिंग के अलावा लॉन्ग जंप जो होगा ना, इसमें दोस्तों 20 मार्क्स का ये भी होगा। हाई जंप भी आपका 20 मार्क्स का हो गया, और दोस्तों गोला फेंक भी आपका 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, ये अलग अलग है, 20 ये होगा, बाकी 20 नंबर के ये सब होता है दोस्तों। जानकारी जहाँ तक मुझे मिला तो हमने आपको लिख दिया है। ठीक है, ये दोस्तों जानकारी आपको मिल गया। जैसे 100 नंबर का ये है, 100 मीटर का रनिंग है तो 20 नंबर, 800 मीटर का है तो आपका 20 नंबर, 40 नंबर, 20 आपका लॉन्ग जंप 60 नंबर, हाई जंप 20 नंबर का 80 नंबर, और गोला फेंक 20 नंबर का 100 नंबर। यानी दोस्तों फिजिकल जो है 100 नंबर का ये ऐसे है। क्लियर है, आपको जानकारी मैंने दे दिया, तो ऐसे आपको सारा कुछ मिलने वाला है।
अब दोस्तों ये इलेक्शन निकला हुआ है, इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद सारा प्रक्रिया खत्म होगा। आप लोग पूछोगे सर इसका एग्जाम कब हो सकता है? देखो सबसे पहले आपका फिजिकल है भैया, तो पहले एग्जाम का छोड़ दो, पहले आपका फिजिकल है, तो मेरे ख्याल से इसमें क्योंकि लास्ट जो डेट है ना 30 नवंबर फॉर्म भरने का, तो मेरे ख्याल से अगले साल तक होगा, इससे पहले होने वाला नहीं है। तो सारा जानकारी हमने दे दिया, कौन कौन भर सकते हैं अदर स्टेट के बारे में सारा कुछ हमने आपको बता दिया। चलिए तो ये है दोस्तों सारा जानकारी। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और छत्तीसगढ़ से आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको मैं लाइक कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।